ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है। श्रद्धा के बाद भी हमें कुछ और भी विचार करना चाहिए। श्रद्धा जब आप भगवान को भोग लगाते हो तो हटाने का भी हमारा ही कार्य है ना। अब 5 मिनट तक वहां छोड़ के फिर उठा के आप प्रसाद बांटो या खुद खा लिया करो, तो खुद प्रसाद पा लिया करो या बांटो, सबको बांटो, सब खाएं, आप भी प्रसाद पाओ। तो ये सब कुछ चीजें हमें खुद विचार करना चाहिए। और इसीलिए ये जो थिंकिंग है ना, ये जो मैंने भी बोला, ये थिंकिंग बहुत हल्की नहीं है, बहुत हल्की, बहुत हल्के में लिया गया, इसीलिए आज सब नदियां देखो प्रदूषित है। इसीलिए केवल इस थिंकिंग को लेकर के कि हाँ हम करके चले जाते हैं, फिर हम नहीं देखते कि हमें आसपास हम सफाई करने में भी पुण्य है। आप पूजा ना करो, रोज सफाई का जिम्मा ले लो, तो वो भी फिर पुण्य है। हाँ ऐसा है, सफाई करने में भी पुण्य जुड़ता है। तो आप करके तो जाओगे, लेकिन उसके बाद भी आप नहीं ध्यान रखेंगे तो शरीर जी में आप चले जाओ, आचमन करने में भी डर लगता है। आचमन करने में आए दिन वहां पे अगर डस्टबिन रख दिया जाए तो लोग डस्टबिन ही फेंक देंगे, लेकिन नहीं उसमें डालेंगे कुछ, फिर परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे में ही तो यमुना जी में जब कालिया नाग आया तो भगवान ने तो किया। तो इसका मतलब है कि वो जो जो करते हैं, देखो जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी चीजें हमें आती हैं। एक बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है, देखो माँ जैसे हंसती वैसे वो भी हंसता है। आप देखना किसी बच्चे को अपनी माँ के जैसे वो देखेगा, उसकी हर एक चीजें उसके माँ से मिलती रही होंगी, क्योंकि वो अपने माँ से प्रेम करता है। फिर हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कृष्ण की भी चीजें तो हमें आनी चाहिए, क्यों नहीं आती। कृष्ण तो बड़ा नटखट है, कृष्ण तो बड़ा संवेदनशील है, कृष्ण सबसे प्रेम करता है। यही हमें भगवान के जन्म के दिन यही करना है, यही संकल्प लेना है, हम प्रकृति प्रेमी बनेंगे। हमें सबके चढ़ाई गई चीजों की तो नहीं, लेकिन अपनी की तो ध्यान रखनी, मैं क्या कर रहा हूँ। कल आओ आप तो देखो वही माला पड़ी रहे, वही पुष्प पड़े रहे, तो आपको लगे कि हटाओ इसे, अब नया फूल चढ़ाएंगे। अपने तो नया कपड़ा साफ करके पहनते, पुराना वाला धोने को डाल देते। इनको वो पुराना रहे फिर नया डाल दो उसी पे, तो फिर क्या होगा, वो फूल सड़ जाएगा, फिर वहां पे कीड़े। एक जगह कलश यात्रा हो रही थी, तो वहां पे शनि देव का एक मंदिर था। कलश यात्रा में मंदिर मंदिर पे ले जाते हैं ना, पूजन करते हैं। एक शनि देव का मंदिर था, जहां देखा हमने कि कीड़े थे वहां पे, हाथ के आसपास, चरण के आसपास। क्यों था, क्योंकि शनि देव के मंदिर में तेल चढ़ाते हैं, ये सब चीजें चढ़ाते हैं। फिर क्या किसी के भेजे में ये बात नहीं आती कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि तेल तो वैसे भी तेल आकर्षित होंगे, तेल फिर मीठा भी चढ़ जाएगा, आकर्षित होंगे कीड़े, वो उसमें तुरंत वायरस, कई प्रकार के जीव उत्पन्न हो जाएंगे। तो अपना कर्तव्य है ना ठीक करना। तो हमें यहाँ पे चढ़ के अच्छा बोल देना, फिर उसको जीवन में उतारना, बहुत अंतर है इसमें। जिह्वा पे राम का बस जाना और हृदय में राम का आ जाना बहुत अलग अलग। जीवा में राम बस जाते हैं, दिमाग में नहीं आते हैं। तब मैंने देखा 1,000 बार रामचरितमानस का पारायण हो चुका है, लेकिन शराब नहीं छूटा। यही तो दुर्भाग्य है भारत का, तभी भारत इतना पीछे। दुर्भाग्य है, एक एक जन का दिमाग खराब है। दिमाग 1,000 में बस 10 लोग ऐसे हैं जिनका दिमाग ठीक है, दिमाग ही खराब है सबका। भक्ति ना करो तो नास्तिक, और भक्ति करने लगो तो भक्ति का अहंकार। इसको सात्विक अहंकार बोलते हैं। भक्ति का भी अहंकार होता है, हाँ मैं इतना करता हूँ, हाँ मैं इतना करता हूँ, मैं कर लेता हूँ 100 माला। हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वो हमारे हाथ से वो जल पी लेते हैं, वो चम्मच में दूध पिलाते पी लेते हैं। अरे भैया, तो बताने की क्या जरूरत है। अपने बेटे को आप
कितना खिलाते हो, क्या बताते हो, सोचते हो नजर लगा देंगे, नहीं बताऊंगा, तो फिर उनका क्यों प्रचार करते हो? क्यों प्रचार? क्या प्रेम नहीं है उनसे? क्या एहसान कर रहे हो उनके ऊपर? जल पिला के एहसान कर रहे हो क्या कि बांटना है हमें? जैसे आपका बेटा आपका सगा है, वैसे वो भी आपके हैं। फिर बताने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके परिवार के सदस्य हैं। आप एहसान नहीं कर रहे हो किसी के ऊपर, अपने खुद पे एहसान कर रहे हो। आप उन्नति होगी अपनी। और ये ऐसा नहीं है कि लोग ये गलती जानबूझ के करते, लोगों को पता नहीं होता इसलिए गलती उनसे होती है, मैं समझती हूँ। लेकिन आज अब पता, अब जान जाओ आज कि ज्यादा से ज्यादा चीजें छिपा के रखो। अपने घर के लोगों को आप कह सकते हो, पति को और गुरुदेव को, घर के लोगों को ज्यादा कह सकते हो। ऐसा मत समझना घर के लोग मतलब पड़ोसी भी अपना ही है तो उससे भी नहीं। पति, गुरुदेव, बहुत हो तो आप बच्चे को अपने भक्ति में लाना चाहते हो इसलिए उसको बताओ, देखो पुत्र ऐसा है, वहां भी हो कह सकते हो। लेकिन वैसे ना कहो तो ज्यादा अच्छा है, करोगे तो वो सीखेगा खुद ही, नहीं तो सात्विक अहंकार हो जाता है। तो भगवान के जन्म के दिन अगर हमने ये सब संकल्प लिया तो भगवान प्रसन्न होंगे। आप बोलिए राधे राधे। अब जब जब कोई धार्मिक कार्यक्रम पड़ता है, जब 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 आप महाकालेश्वर जाते हो, आज हम सबका सौभाग्य बनाए, हम सब जाएंगे आज। किसी को ईर्ष्या हो रही है हमसे? आपको क्या होगी, आप तो यहीं रहते हो, जब चाहे तब जाओ। पर जो नहीं आ पाते, अब मेरी बात अगर उधर के लोग सुनेंगे ना, दूर के, सोचेंगे अरे बाप ये जा रही हैं, हम नहीं जा पा रहे, मतलब एक मीठी सी ईर्ष्या होगी। तो आज जा रहे हैं, तो जब जब आपके जीवन में ऐसा कोई महान उत्सव पड़ेगा ना, भगवान का जन्म दिवस हो, जन्म हो गया कथा में, या जन्माष्टमी हो गया, बहुत बड़ा आपके लिए उत्सव पड़ेगा, तो आप लिख लेना कि मेरे अंदर ये कमी है, ये आज छोड़ना है। अगर उस बार में नहीं छोड़ेगा, अगला उत्सव आएगा फिर उसको लिख के डालना, ये छोड़ना है, तब भी नहीं छूटेगा, फिर अगले उत्सव में डालना। 3-4 बार के बाद, 3-4 बार आप ऐसा करोगे, फिर वो दोष छूटेगा, तब समझना कि ये मेरा उत्सव सफल हो गया। हर एक उत्सव में एक कमी छोड़नी। और दूसरी बात तो ये है कि आप जगत को सुधारने का प्रयास मत करो तो घनचक्कर हो जाओगे। जगत को सुधारने का प्रयास, वो तो सुधरेंगे नहीं, आप उल्टे बिगड़ जाओगे। और अपने पे ध्यान रखो, आप भले तो जग भला, अपने को सुधारो। और ये सच्ची बात है कि जब आप अच्छा कर्म करते हो तो वो खुद ही सीख जाते हैं लोग। कहने से जितना प्रभाव पड़ता है उससे ज्यादा आपके जीवन से प्रभाव पड़ जाता है। अब जब गोकुल में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, तब इतना उत्सव हो रहा है वहां पे। कई महीने तक उत्सव चला, 6 माह तक ऐसा बताते हैं आचार्य। और अब 6 महीना तो कोई इंस्ट्रूमेंट बचेंगे नहीं, ढोलक कितना दिन चलेगा? लगातार बजाने पे 10 दिन, 5 दिन, इससे ज्यादा नहीं चलना, तो टूट टाट गए सब। जब इंस्ट्रूमेंट, एक बात तो भूल ही गए, नंद कंस को कर देना है, क्योंकि नंद बाबा का बड़ा भारी बिजनेस है। नंद बाबा का बिजनेस है बड़ा भारी गायों का, तो उनके ऊपर टैक्स लग गया है, कर देना पड़ता है। तो वो बोले कि अभी देर हो जाएगा तो कंस खामा नाराज हो जाएगा, ऐसा करते हैं कि आप सब उत्सव में रहो और मैं अभी कर दे के फिर आ जाऊंगा। तो कर देने चले गए। और इसी बीच में जो रोहिणी माता है वो तो यहीं पे रहती है नंद बाबा के यहाँ, क्योंकि वसुदेव जी के मित्र हैं नंद बाबा, तो उनके संरक्षण में उन्होंने उनको छोड़ा है रोहिणी माता को। जब वो जेल में गए तब रोहिणी मैया उस उत्सव में नहीं आई थी, क्योंकि शास्त्र का ऐसा नियम है कि यदि पति संकट में है तो पत्नी को पार्टी वगैरह में नहीं जाना चाहिए, उत्सव से बचना चाहिए। वो तो अलग बात है कि भैया एक ने कह दिया अगर पति परदेश है तो बाल नहीं झाड़ना चाहिए, घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। हे राम, अजीब बात है, घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ऐसा तो नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कंघी नहीं करनी है, फिर तो वो बेचारी निगेटिविटी से भर जाएगी। वो एक दिन ऐसा आएगा अंधेरे कमरे में खुद को बंद कर लेगी।
ऐसा नहीं है, बस ऐसा है कि बहुत अधिक प्रयास करें कि हमें ना जाना पड़े। पर यदि ऐसा जरूरी ही है कि रिश्तेदार हैं जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगेगा उनको, तो जा सकते हैं, जाओ आप। ये रोहिणी माता नहीं आई थी उत्सव में क्योंकि पति संकट में है। दूसरी बात, उनके जो बेटा है ना, उन्होंने आंख नहीं खोली, क्योंकि आंख नहीं खोली थी क्योंकि उनको तो प्रतीक्षा थी कि ठाकुर जब वो दिखेंगे, जब वो आएंगे तभी हम उनका दर्शन होगा, तभी आंख खोलेंगे। वो उनके जो अंक में विराजमान है गोद में, वो बलराम जी हैं, शेष नारायण के अवतार। उन्होंने आंखें नहीं खोली तो रोहिणी मैया ने खूब दवाई करवाई, लेकिन वो आंखें खोलते नहीं, तो इससे भी वो दुखी है, इसलिए भी उत्सव में वो जाना नहीं चाहती, दुखी है। लेकिन नंद बाबा उनके घर गए थे, कर देने जा रहे थे, तो रास्ते में वो रुक के वहां गए और बोले कि आप भी उत्सव में आओ, अच्छा नहीं लग रहा है। तब रोहिणी मैया ने समझा कि नहीं जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इनके घर में रहती हूँ। तब वो अंक में बलराम जी को, अपने पुत्र को लेकर के वो गई और यशोदा मैया से मिली। यशोदा मैया प्रसन्न हुई, उन्होंने कहा कि बहन आप बस मेरे लाला को बढ़िया सा आशीर्वाद दे दो। आप आई, बड़ा अच्छा लगा। लाला को लेकर के गई ठाकुर जी के पालने के पास, और जैसे पहुंची, जैसे ही सिर पे हाथ रखा, सहलाया, बस उनके अंक में जो विराजमान है वो तो अपनी आंखें खोल के किलकारी मार के हंसे और यूं कपड़ा हटा दिया। अब तो रोहिणी मैया ने देखा, विशाल विशाल नेत्र, लाल लाल आंखें, किनारे किनारे वो विशाल नेत्र खोल के हंस रहे हैं। अब तो रोहिणी मैया भी नाचते नाचते गई यशोदा मैया के पास। उन्होंने कहा, अरे बहन गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। बोले क्या हो गया? मेरे लाला ने आंखें खोल दी। ऐसा लगता है यहाँ दोनों लाला को कछु तो संबंध है, कछु तो संबंध है। ठाकुर जी पाले में पड़े पड़े मुस्कुराए कि संबंध तो है, संपन्न तो है। अब रोहिणी मैया भी थिरकने लगी। सब उत्सव हो रहा है, सब गा रहे हैं, सब गा रहे हैं। समूह की समूह गोपियां चली आ रही हैं, और इसी बीच में वो कंस घबराया हुआ था कि मेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। तब कंस घबराया हुआ था, तो कंस की बहन है पूतना, पूतना ने कहा भैया घबराओ मत, तुम्हारे काल को तो मैं यूं मार दूंगी चुटकी में। बोले कैसे मार दोगी? पता है तुम्हें क्या कि मेरा काल कहाँ है? बोले पता है। कंस ने कहा कैसे? बोले बात यह है कि मैं आसपास के जितने गांव हैं वहां जितने बच्चों ने 10 दिन के भीतर जन्म लिया सबको मार दूंगी, उसी में कोई आपका काल भी होगा, मर ही जाएगा। कंस ने बड़ा खुश हुआ, उसने कहा ठीक है, ये बात अच्छी है। बस चल पड़ी पूतना, नगर ग्रामों से खूब बाल हत्या करती है, खूब बाल हत्या करा उसने। बाल हत्या करते करते जब गोकुल में आकर के पहुंची, देखा समूह की समूह गोपियां चली आ रही हैं, चली जा रही हैं। तो उसी में पूतना ने अपना रूप बदला, और रूप बदल करके छैल छबीली बन गई, और छैल छबीली बन के उसी समूह में आके खड़ी हो गई। और जब सब गीत गाती जा रही थी तो वह भी गीत गाते हुए, वह भी ताली बजाते चल पड़ी। सब सखियां बधाई गा रही हैं। क्या गाती हैं? कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। के ब्रज में जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। के ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। के ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। अच्छा, वो सब समूह में गोपियां जा रही हैं, पूतना भी साथ में होली है, हम सब भी साथ में चले, ऐसा भाव रखे कि हम भी चल रहे हैं। के ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। के ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। जय के ब्रज में
ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल सब यूथ की यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। के ब्रज में, के ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। के ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में तने लाला जायो है। ओ 80 साल की आयु में लाला जायो है। के ब्रज में, के ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद जायो है, ब्रज में लाला जायो है। के ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। के ब्रज में हो हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। के ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। के ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। ओ नंद घर लाला जायो, नंद घर लाला जायो। बाल कृष्ण लाल की। तो सब चल रहे थे, उस समय पूतना भी आ गई। पूतना ने रूप बदल लिया है अपना। और जब सभी गोपियों ने, अब सुनो आप, खेल अब शुरू हुआ। जब पूतना को सभी गोपियों ने देखा तो सोचा भैया ये कहाँ से आ गई, इतनी सुंदर, इतना सुंदर कैसे कोई हो सकता है। उसने रूप बनाया है जैसे कि ब्यूटी पार्लर में जाएं, वो ब्यूटी पार्लर में जो है वो कुछ ज्यादा ही उनको अच्छा सजाना आता हो तो आपको बदल सकते हैं। वो आपका मुंह गोल है तो लंबा बना सकते हैं, लंबा है तो इतना ज्यादा उनको आता है। तो तब, अब तो ये है, पर तब तो माया होती थी, वो राक्षसों की माया। अब वो है बहुत लंबी चौड़ी, वो 6 कोस की है, 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी, मतलब पहाड़ जैसी। लेकिन वो इतना 5 फुटिया बन गई, एकदम खूब सुंदर बन गई। इतनी सुंदर कि सब गोपियां कहने लगी कि हमें तो लगता है कि ये लक्ष्मी ही है। इतना सुंदर कैसे कोई हो सकता है, नहीं ये कोई साधारण नहीं, ये लक्ष्मी, ऐसा लगता है लक्ष्मी साक्षात है और वो नारायण है और ये दर्शन करने आई है, लक्ष्मी साक्षात। सब कहने लगे कि बहुत सुंदर है। पूछने लगे बहन तूने कौन सा व्रत किया जो इतनी सुंदर है, तो कौन सी पूजा करी थी जो इतनी सुंदर है।
अब देखो, अभी तक सबके मुंह पे नंद के लाला का नाम था, अब उसका नाम आ गया। गोपियां भी मोहित, ग्वाल भी सब मोहित हो गए। अब सबके मुख पे उसी की बात चल रही, सबके मन में उसी की बात चल रही है। इसका मतलब होता है जिसके नाते आपका मन भजन से हटता है सोई पूतना है। जिसके नाते हटे, अब वो कोई इंसान भी हो सकता है और फोन भी हो सकता है। वो फोन भजन करने के टाइम फोन बहुत बाधा करता है ना। तो जो जो आपके, अब देखो भागवत जी में ऐसा कहा गया कि अभक्तों को कथा नहीं सुननी चाहिए। अभक्त कौन कौन है? तो अभक्तों की श्रेणी बताई। पहले तो वो जो संतों के पास जाकर के अपना धन दिखाते हैं, अपना ज्ञान दिखाते हैं। कई कई लोग आते हैं यहाँ, तो खैर बहुत ज्यादा अच्छे हो आप लोग उज्जैन वासी, और उज्जैन वासी में उन्हेल वासी क्या कहना। मैं कल भी कह रही थी, आज भी कह रही, धन्य हो आप सब सुन लो। उज्जैन में उन्हेल है, बहुत अच्छे हैं लोग। तो आप सब तो बहुत अच्छे हो, पर कहीं कहीं ऐसा होता है कि लोग आते हैं मिलने के लिए ना, तो वो ऐसे बोलते हैं कि जताते ऐसा है कि आप पढ़ी लिखी हो तो हम भी कोई कम नहीं है, हम भी दो चार किताब पढ़े हैं। तो वो ज्ञान सिखाते हैं, अपना ज्ञान दिखाते हैं कि हमको ये आता है, ये आता है, आपको क्या आता है। तो देखो संतों को कुछ नहीं आता है, संतों के जीभ पे कोई ज्ञान नहीं होता, बस हृदय में प्रकाश होता है, उनके ज्ञान का प्रकाश। और आपसे प्रभावित होंगे तो संत बहुत कुछ बताएंगे। उनके संतों के जीभ पे ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान कभी कभी प्रकट होता है, उनके भीतर प्रकाश होता है, बाहर नहीं, भीतर हृदय में ज्ञान का। उनको उनको ब्रह्म का अनुभव होता है, संतों को ब्रह्म का अनुभव। तो उनको जब संतों को जाकर के जो अपना ज्ञान दिखाता है कि हमको कोई कम नहीं आता है, तो संत भी कहते ठीक है, बोल लो जितना बोलना है, तुम बोल के खत्म कर लो तभी हम बोलेंगे। तो उसको संतों की भाषा में एक संत जी हमसे कह रहे थे, बोले कि हम कहते हैं कि बोल लो जितना बोलना, हम इसको पलटी करना कहते हैं। तुम अब बोल लो जितना बोलना है अभी, क्योंकि तुम्हारी बात अभी खत्म हो जाएगी, तब हमारा शुरू होगा, क्योंकि हम ब्रह्म की बात बोलेंगे, आप जगत की बात बोल रहे हो। कभी कभी लोग ऐसा भी आके कहते हैं कि आपको ये बोलना चाहिए कथा में, आपको इस पे बोलना चाहिए, आपको देखो देश में ये हो रहा है ना, इस पे बोलो, आप इस पे बोलो। उनको अपने को नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो आके जरूर बताएंगे। एक बार एक जगह कथा हो रही थी, एक विधायक जी थे, वो आए थे, वो अपना स्पीच देते देते उन्होंने कहा कि आपको पेड़ों पे बोलना चाहिए। रुक के हमसे बोले आपको पेड़ों पे बोलना चाहिए। तो वो हमसे बहुत बड़े थे, तो हम तो कुछ नहीं कह सकते थे। खैर वो चले गए, तो हमने बोला, सबको बोला, हमने कल ही पेड़ पे बोला था ना, सबने कहा हाँ आपने कल ही बोला था। अब उनको नहीं पता, पर बीच में आपको पेड़ों पे बोलना चाहिए, वो बताएंगे आपको किस किस पे। उनको नहीं पता कि उनको क्या करना चाहिए, उनकी सड़कें कितनी खराब है, क्या कर रहे हो आप, कुछ पता नहीं। पर आप दूसरों को बताओगे, सलाह देने में दुनिया बहुत आगे है। वो आपको बताएगी कि आपको क्या करना चाहिए, उसको अपने को कुछ नहीं पता हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे लोग अभक्त की श्रेणी में आते हैं, जो अपनी प्रतिष्ठा मान वैभव दिखाते हैं भक्तों के आगे आकर के। तो भक्तों को वो समझ में नहीं आता, वो सोचता है क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ऐसे लोग अभक्त की श्रेणी में आते हैं, इनको कथा नहीं सुननी चाहिए। हाँ, अगर वो आके बैठ गए तो आप हटा भी नहीं सकते, पर उनको फिलहाल नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कथा में भी आते हैं तो ये देखेंगे कि समिति ने क्या क्या करवाया है, क्या क्या कमी है, कमी पे नजर डालेंगे। इधर ये होना चाहिए था, इधर आपको ये करना चाहिए था। कथा नहीं सुनेंगे, वो केवल यही देखेंगे, उसके बाद जब जाने लगेंगे तो अपना दिखा के उसके बाद कहेंगे आपको ये करना चाहिए। अभक्त की श्रेणी में आते हैं। दूसरे अभक्त की श्रेणी में वो आते हैं जो स्वयं तो कथा सुनते नहीं है, उनका मन कथा में लगता नहीं है, पर वो बगल वाले को भी परेशान करेंगे। वो नहीं कथा सुन रहे कोई बात नहीं, पर अगर वो बगल वाले को वो डिस्टर्ब करते हैं तो फिर पाप जाता है, फिर पाप उनको चढ़ेगा। ऐसे लोग अभक्त की श्रेणी में आते हैं। बाकी कथा सब सुन सकते हैं, कथा सठ सुने, डाकू सुने, चोर सुने, बड़े से बड़ा धुंधकारी कितने कैसा था, किन उसने कथा सुना। वाल्मीकि कितने बड़े शैतान थे, सठ सुधरे सत्संगति पाई। तो पागल भी कथा सुन सकता है, पागल। अब आप कहोगे पागल तो कथा समझेगा नहीं,
पागल कथा नहीं समझेगा, पर कथा तो पागल को समझेगी ना। कथा उसे समझेगी, भगवान उसे समझेंगे। तो पागल भी कथा सुने, पर असंत अभक्त कथा ना सुने। अभक्त यानी वही जो कथा में बैठ कर डिस्टर्ब करते हैं। ये देखो भजन नहीं गा रही, देखो थोड़ा भजन गाना चाहिए। फिलहाल यहाँ बहुत अच्छा है सब। कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो डिस्टर्ब करते हैं। तो ये पूतना आई, तो पूतना ने सबको डिस्टर्ब कर दिया। आप सबके मुख पे पूतना की बड़ाई, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, बहुत अच्छी है, इससे बात करो, इससे बात करो, कहाँ से आई है। और पूतना ने रूप क्यों बदला है? क्योंकि वो जानती है कि मानवीय स्वभाव है कि वो जिसको अच्छा कपड़ा पहने देखते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं। अच्छा कपड़ा पहने हो तो उस पे ज्यादा फिर निगाहें टिकेंगी, ये कोई बड़ा आदमी ही है, ये बहुत शुद्ध है, तो उनके पास ज्यादा बैठना चाहेंगे। ये मानवीय स्वभाव है। अच्छा कपड़ा देखे तो विश्वास कर लेते हैं उनके ऊपर। कोई जरूरी नहीं है कि जिसने अच्छे कपड़े पहने वो अच्छा ही होगा, जिसने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं वो नहीं अच्छा होगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन कपड़े से लोग पहचान लगा लेते हैं, पर ऐसा नहीं, कपड़े से नहीं पहचानो। फिर कैसे पहचानना है? आपको 3 बातें बताते हैं, आचार्यों ने बताया। 3 बातें हैं पहचानने के लिए। पहली बात तो ये, अगर किसी को आपको पहचानना है तो पहले उनकी आंखें देखो। अगर उनकी आंखें बहुत ज्यादा चलती हों, बहुत ज्यादा अजीब सी निगाहें सबकी पार सबके ऊपर जाती हूँ, इनकी लड़की है ना, बाजार में गोलगप्पे खा रही थी, उनकी दृष्टि बहुत जाती है, वो बहुत, उनकी आंखें ना बस ऐसे जाएंगी कहां से कमी निकाल लिया जाए। तो दृष्टि से पहचान सकते हो। अगर ऐसी उनकी निगाहें बहुत चटक मटक बहुत ऐसे चलती हैं और आंखें दिखती हैं कि कुटिल है इनकी आंखें, तब समझना कि उनका चित्त स्थिर नहीं है। दूसरा, उनकी वाणी देखो, वाणी कैसी है? वो अमर्यादित भाषा, जिसका चित्त स्थिर नहीं होता वो अमर्यादित भाषा बोलता है, वो उखड़ उखड़ के बोलेगा। माहौल पूरा शांत रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, वो बीच में आके ऐसा काऊ काऊ बोलेगा कि सारा माहौल चौपट, सारा माहौल ही चौपट हो जाएगा। सब कुछ ठीक ठाक था पर उसने मूड खराब कर दिया सबके बीच में, अब सब भागने लगते वहां से, हटो चलो। कोई कोई होता है बहुत ज्यादा बोलता है, इतना ज्यादा बोलता है कि सामने वाले को बोलने भी नहीं देता, इतना बोलेगा कि सामने वाला नहीं बोल सकेगा। और अगर वो चाहेगा कि हम जाएं यहाँ से तो बुला बुला के बोले, सुनो तो मेरी बात, सुनो तो इधर बैठो। अब वो बेचारा फंसा, क्या करे, ना सुने तब भी नहीं अच्छा, सुने तो हमारा ये तो फालतू ही बोलते हैं। तो उनकी वाणी देखो, वाणी अमर्यादित हो, तेज तेज बोलते हो, तब समझना कि इनका चित्त स्थिर नहीं है। दूसरी बात, तीसरा, आप उनके बैठने का, अब बैठक मत सुधारना जब ये कहते हैं तो कुछ कुछ लोग ठीक करने लगते हैं, यहाँ सब ठीक बैठे हैं। कोई कोई, अब आप बैठना देखो, फिर उनका सोते सोना देखो, बैठना देखो, खाना देखो, खाते कैसे हैं। कोई कोई ऐसे खाते हैं कि उठाएंगे ऐसे, आधा मुंह में जाएगा, आधा कपड़े पे गिर रहा है, और थाली के आसपास बिखरा पड़ा है। थाली में कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, थाली के बगल अपन रख सकते हैं, या फिर कोई चीज पात्र मंगा के उसमें रख सकते हैं। कोई कोई होता है थाली के चारों ओर आपको चीजें बिखरी मिलेंगी, और भोजन करने के बाद जब साफ करोगे तो अजीब सा लगेगा, तो समझना चित्त स्थिर नहीं है। और उसका सोना देखो, सोएगा कैसे? कोई कोई सोते हैं ऐसे, एक पैर इधर, एक पैर इधर, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, मुंह खोले, तब समझना कि चित्त स्थिर नहीं है। ये सोना हो गया, खाना हो गया, और बैठना। तो ये 3 चीजें पहचानने के लिए है। अब घर पे जाके मत कहना कि देखो देखो वो जो कह रही थी व्यास जी वैसे ही आप हो। घर पे झगड़े मत करना, क्योंकि यहाँ से जो चीजें बताई जाती हैं वो अपने भीतर दर्शन करने के लिए बताई जाती है, दूसरों के भीतर नहीं। अपने भीतर आप ये 3 चीजें देखो कि क्या है, अगर है तो उसे हम सुधारेंगे। दूसरों को नहीं कि नहीं तू देखो, तू तू बेकार है, देखो वो कह रही थी,
अब उस फिर सारे घर वाले हंसेंगे उसके ऊपर। नहीं, यहाँ से यही नहीं, चाहे कोई भी बात बताई जाए वो खुद पे लागू करो, खुद के भीतर देखो। तो ये 3 चीजें हैं जिससे व्यक्ति को पहचाना जा सकता है, कपड़े से नहीं। बहुत सारी अंगूठियां हो, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया, तो लोग बढ़िया बढ़िया कथा, ये बढ़िया कथावाचक हैं, यहाँ में भी परेशानी है। अगर ज्यादा बढ़िया हो ना, बढ़िया इस्त्री वाले कपड़े, बढ़िया बढ़िया, थोड़े हम के हमसे कहते हैं कि आप थोड़ा ऐसे बनो कि हाँ कोई ब्यास सी है, आप थोड़ा थोड़ा चंचल हो, थोड़ा सा थोड़ा ऐसे रहो, एकदम डरा के रखो, ऐसे रख बैठो एकदम, लगे मोटे मोटे कड़े पहनो, फिर देखो अभी आपका कैसे चलेगा। तो ऐसा होता है बहुत ज्यादा अच्छे से, वो लोग सोचते हैं ये बढ़िया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहचान कपड़े से नहीं होती है। यहाँ तक कि संतों की भी पहचान कपड़े से नहीं होती है, कि कोई गेरुआ वस्त्र पहने तो वो संत है, और कोई पैंट शर्ट पहना हो तो वो संत नहीं है, ऐसा भी नहीं है। सब पुतले हैं हाड़ मांस के, अंतर्निहित भाव होता है, कुछ में कुछ अलौकिक रवि तो कुछ में कुछ दुराव होता है। कोई दस्तावेज नहीं इसको परिभाषित करने में, संत व्यक्ति या वस्तु नहीं, वो तो बस स्वभाव होता है। कपड़े को संत नहीं कहते, नियत को संत कहते हैं। कभी कभी हो सकता है कि पैंट शर्ट वाला भी संत हो, ऐसा गेरुआ वस्त्र वाला केवल संत नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि संत का वो ड्रेस है, वो संत का केवल ड्रेस है, ऐसा नहीं कि मतलब पहन लिया चिपका लिया गेरुआ वस्त्र वो संत हो गया, नहीं, वो यूनिफॉर्म उनका है। जैसे हम यहाँ सफेदी पहनते हैं तो सफेद हो सकता है हमारा यूनिफॉर्म बन गया हो, लेकिन वास्तव में संतत्व तो नियत को कहेंगे ना, जब नियत शुद्ध हो जाए, स्वभाव शुद्ध हो जाए, तो उसको संतत्व कहते हैं, कपड़े को नहीं। हाँ, गेरुआ वस्त्र क्यों रखा गया, अभी भी आप देख लो, गेरुआ वस्त्र रखा गया इसलिए कि वह साधना करते करते एक समय उसका ऐसा आता है कि वो उसको रंग बिरंगी चीजें अच्छी नहीं लगती, वो सादा रहना चाहता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसको लगता है नहीं मुझे ये काट रहा है, तो वो सादा हो जाता है। अभी मैं एक आपको चीज बताऊं, ऐसा नहीं कि मेरा त्याग है रंग बिरंगी चीजों से, पर 2-3 साल हो गए सफेद के अलावा हमने यहाँ कुछ नहीं पहना। अब अगर हम कभी रंगीन पहन भी लेते हैं ना, ऐसा लगता है क्या है ये, क्या है ये, हटाओ, ऐसा लगता है, नहीं सफेद ठीक है। चित्त ऐसा हो जाता है तब वो कपड़ा व्यक्ति पकड़ लेता है, चित्त सिंपल सादा हो जाता है तब वो कपड़ा लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन लोग ये समझने लगते हैं कपड़ा वो गेरुआ पकड़ लिया मतलब ये संत है। चित्त संत होता है, कपड़ा संत नहीं होता। अब बोली राधे राधे। हाँ, तो कपड़े से पहचान नहीं, नियत से पहचान करो, स्वभाव से पहचान करो। पूतना के भुलावे में सब खो गए, यहाँ तक कि यशोदा मैया के पास जब गई तो यशोदा मैया भी सोच में पड़ गई, कितनी सुंदर। वो कहने लगी कि अगर इसने थोड़ा बाद में जन्म लिया होता तो मैं अपने लाला से ब्याह करा देती, इतनी सुंदर है। यशोदा मैया ने कहा कि ठीक है बहन, तो मेरे लाला को बढ़िया सा आशीर्वाद दो, हम अभी काम में बहुत बिजी हैं, हम बाद में बात करेंगे आप। तो पूतना गई ठाकुर जी के पालने के पास, जैसे गई तो भगवान ने तो आंखें बंद कर ली पट से, भगवान ने देखा ही नहीं। आप सोचो, जिस पूतना की सुंदरता से सारा ब्रज मोहित हो गया था, उस पूतना को भगवान ने एक दृष्टि नहीं देखा। जो सुंदरता सारे जगत को मोहित करे पर भगवान को मोहित ना कर पाए, ऐसी सुंदरता का क्या मतलब। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ऐसे बड़े होने से क्या फायदा जब उसका लाभ भगवान के जनों को ना पहुंच सके, फिर भगवान उसको पसंद नहीं करते और टाइम नहीं लगता फिर हरण करने में। देख लो मुकेश अंबानी को, कितने धनी है, कितने धनी है ना धनी, पर हर व्यक्ति जब रिचार्ज करता है तो गाली देता है। क्या मतलब है ऐसे धनी होने से कि आप 12 महीने होते हैं पर 13 महीने के रिचार्ज, 28-28 दिन करके जोड़ो आप, हर महीने के 2-2 दिन काट रहे, फिर 12 महीने के कितने हो गए, 26 दिन, कितने हो गए 26 ना। अब देखो एक महीना उनका और बन गया,
तो ऐसे बड़े होने से क्या मतलब है? जब आप किसी, अब देखो, ये वृक्ष है, बट वृक्ष होता है, कोई वृक्ष होता है, जितनी शाखाएं सघन होती है उतना ही पक्षी आके वहां पे बसेरा बनाते हैं। जितना वो सघन होते जाएंगे उतना ही पक्षियों को राहत मिलती है और पथिकों को राहत मिलती है। वृक्ष ऐसा है और इंसान ऐसा, इंसान ऐसा और वृक्ष ऐसे। तुमसे तो अच्छे वृक्ष हैं, फिर जीव जंतु आपसे अच्छे हैं। गायों के आप सिर रख लो, सुला लेंगे वो आराम से, भगाएंगे नहीं वो। पूतना को एक बार भी नहीं देखा और भगवान ने आंख बंद कर ली। उसके बाद कुछ संत ऐसा भाव बताते हैं कि वो शंकर जी से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा शंकर जी से कि महाराज, हमने सोचा था कि ब्रज में जाएंगे तो माखन मिलेगा, ये दही, ये सब खाने पीने को मिलेगा, पर ये सब तो मिला नहीं, विष पहले ही मिल रहा है। तो महाराज मैं विष पीना नहीं चाहता, आपके पास विष पीने की टेक्निक ज्यादा अच्छी है तो आप विष पान कर लो। तब शंकर जी ने कहा ठीक है प्रभु, आऊंगा, लेकिन कैसे आऊं, किस रूप में आऊं? तो भगवान ने कहा क्रोध के रूप में आ जाओ आप। तो भगवान ने क्रोध किया, क्रोध के रूप में शंकर जी ने ही विष का पान किया। शंकर जी ने विष का पान किया और फिर भगवान ने दुग्ध का पान किया और उसके बाद भगवान प्राणों को ही पीना शुरू कर दिए। और जब प्राणों को पीना शुरू कर दिए तब वो चिल्लाई और चिल्ला के भागने का प्रयास करती है और कहती छोड़ लाला, छोड़ लाला। 2 बार उसने कहा। भगवान ने मन ही मन कहा कि यही तो मुझे आता नहीं है, छोड़ना मुझे आता ही नहीं है। मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूं, लेकिन जब पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं हूं। नहीं छोड़ा उन्होंने, वो भागी, अपने रूप में आ गई और ऐसे वो पहुंच गई ब्रज के बाहर। और तब तक भगवान ने प्राणों को पूरी तरह से खींच लिया और वो गिरी धड़ाम, और धड़ाम से गिरी 6 कोस की पूतना, 18 किलोमीटर की पूतना। तो थोड़ी सी धरती में कंपन हो गया, धरती में कंपन हुआ। यशोदा मैया ने सुना, सारी ग्वाल बाल भागे। यशोदा मैया पालने के पास गई, देखा लाला नहीं है, अब तो घबराई, उसी दिशा में दौड़ी दौड़ी गई, सारी ग्वाल बाल जाने लगे। जाके देखा तो पूतना का पहाड़ जैसा शरीर पड़ा है और पूतना के पेट पर लाला खेल रहे हैं। ठाकुर जी खेल रहे हैं। तब एक ग्वाल आया, सीढ़ी लेकर के, सीढ़ी रखा और सीढ़ी रख करके ठाकुर जी को, लाला को उतारा, उतार करके यशोदा मैया को दिया गोद में। यशोदा मैया बहुत व्याकुल थी और जब लिया गोद में और लाला मुस्कुराए तब मैया के जान में जान आई, चलो लाला तो ठीक है। हृदय से लगा लिया उन्होंने। फिर उन्होंने सोचा कि ये यहाँ आया कैसे। तो एक ने कहा कि मैया ये पूतना तो बच्चा चोर है, यही चुरा के लेके भागी। तो बोले ये मर कैसे गई? फिर तो बोले कि लाला ने थप्पड़ मार दिया होगा। ब्रजवासी बड़े भोले होते हैं, जैसे आप सब हो। तो बोले कि थप्पड़ मार दिया होगा। तब एक ने कहा थप्पड़ कैसे मारेगा? मैया यशोदा ने कहा तुम सब भांग खा के तो नहीं आए हो, ये छोटे से लाला ने, फूल जैसे लाला ने थप्पड़ मार दिया। तब एक ने कहा नहीं मैया, हमें तो लगता है लेके भागी होगी, फिर ठोकर खा के गिर गई होगी, मर गई होगी।